लेक्टिन्स। लेक्टिन्स प्लांट प्रोटीन्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं। ये बीन्स, लेंटिल्स, ग्रेन्स, टमेटोज और पेपर्स जैसे फूड्स में मिलते हैं। द प्लांट पैराडॉक्स का मेन क्लेम ये है कि लेक्टिन्स ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। थियरी के मुताबिक लेक्टिन्स प्लांट का नेचुरल डिफेंस सिस्टम होते हैं जो इंसेक्ट्स और प्रेडेटर्स से बचने के लिए इवॉल्व हुआ। जब हम इन्हें खाते हैं तो ये गट लाइनिंग से अटैच हो सकते हैं और डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। लीकी गट। लीकी गट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि इंटेस्टाइन की लाइनिंग वीक हो जाती है। द प्लांट पैराडॉक्स के हिसाब से लेक्टिन्स इस लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं। जब लाइनिंग वीक होती है तो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम में चला जाते हैं। फिर इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकती है। गट परमिएबिलिटी मेडिकल रिसर्च का रियल टॉपिक है, लेकिन नॉर्मल लेक्टिन इनटेक कितना डैमेज करता है इस पर डिबेट है। ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज को भी लेक्टिन से लिंक किया जाता है। क्लेम यह है कि जब गट बैरियर डिस्टर्ब होता है, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो सकता है। कभी कभी इम्यून सिस्टम बॉडी के अपने टिश्यूज पर अटैक करने लगता है। इससे कंडीशंस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस डेवलप हो सकते हैं। थियरी ये सजेस्ट करती है कि कुछ प्लांट फूड्स रिमूव करने से इम्यून रिस्पॉन्स काम हो सकता है। ग्रेन्स एंड होल व्हीट। ग्रेन्स स्पेशली होल व्हीट को मेजर लेक्टिन सोर्स बताया जाता है। बुक के हिसाब से मॉडर्न व्हीट ब्रीडिंग ने लेक्टिन कंटेंट बढ़ा दिया हो सकता है। हिस्टोरिकली ग्रेन्स हजारों सालों से ह्यूमन डाइट का पार्ट रहे हैं। कई कल्चर्स उन्हें सोक या फर्मेंट करके खाते थे। द प्लांट पैराडॉक्स कहता है कि इवन होल ग्रेन्स जो जनरली हेल्दी माने जाते हैं, कुछ लोगों में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर सकते हैं। लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जैसे बीन्स, लेंटिल्स, चिकपीज और पीनट्स में लेक्टिन्स ज्यादा होते हैं। क्लेम ये नहीं है कि सब लेग्यूम्स हमेशा हार्मफुल हैं। पॉइंट ये है कि उन्हें सही तरह प्रिपेयर करना जरूरी है। सोकिंग और स्पेशली प्रेशर कुकिंग से लेक्टिन्स काफ़ी हद तक ब्रेक हो जाते हैं। अगर प्रॉपर कुकिंग ना हो तो डाइजेस्टिव इरिटेशन हो सकती है। नाइटशेड वेजिटेबल्स। नाइटशेड वेजिटेबल्स में टमेटोज, एग प्लांट्स, पेपर्स और पोटैटोज आते हैं। इनमें स्पेसिफिक टाइप्स के लेक्टिन्स और प्लांट कंपाउंड्स होते हैं। थियरी कहता है कि ये वेजिटेबल्स कुछ लोगों में जॉइंट पेन या इन्फ्लेमेशन वर्सन कर सकते हैं, स्पेशली अगर उन्हें ऑटो इम्यून इशू हो। हालांकि ये न्यूट्रिएंट रिच फूड्स हैं, लेकिन आइडिया ये है कि सब लोग इन्हें इक्वली टॉलरेट नहीं करते। प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग को एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। हाई हीट और प्रेशर से लेक्टिन्स का स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है। पर्टिकुलरली बीन्स और लेग्यूम्स के लिए ये मेथड इफेक्टिव माना जाता है। ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स जैसे फर्मेंटेशन भी हेल्पफुल होते हैं। इस अप्रोच का फोकस सिर्फ क्या खाना है पर नहीं, कैसे बनाना है पर भी है। फ्रूट इन मॉडरेशन। फ्रूट को कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जाता, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में रेकमेंड किया जाता है। क्लेम यह है कि मॉडर्न फ्रूट्स में शुगर कंटेंट पहले से ज्यादा हो चुका है ड्यू टू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एक्सेस शुगर मेटाबॉलिक इश्यूज क्रिएट कर सकता है, इसलिए लोअर शुगर फ्रूट्स और सीजनल कंजम्पशन सजेस्ट किया जाता है। इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स। इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स जैसे सोयाबीन, कॉर्न और कनोला ऑयल को इन्फ्लेमेटरी बताया जाता है। ये डायरेक्टली लेक्टिन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल डाइट फ्रेमवर्क का पार्ट है। इन ऑयल्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हाई होते हैं। अगर इम्बैलेंस हो जाए तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो सकती है। इसके बदले ऑलिव ऑयल जैसे ट्रेडिशनल फैट्स को प्रेफर करने की सलाह दी जाती है। एनिमल प्रोटीन्स फ्रॉम पैस्चर रेज्ड सोर्सेज। एनिमल प्रोटीन्स को एक्सेप्टेबल माना जाता है, स्पेशली जब वो पैस्चर रेज्ड या वाइल्ड सोर्सेज से आए हों। आर्ग्यूमेंट ये है कि नेचुरली रेज्ड एनिमल्स का न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बेटर होता है। ये अप्रोच टिपिकल प्लांट बेस्ड एडवाइस से थोड़ा ऑपोजिट है। यहाँ फोकस ये है कि हाई क्वालिटी एनिमल फूड्स कुछ लेक्टिन रिच प्लांट फूड से सेफर हो सकते हैं। पर्सनल सेंसिटिविटी। पर्सनल सेंसिटिविटी पूरी थियरी का कोर आइडिया है। हर इंसान लेक्टिन्स पर सेम तरह रिएक्ट नहीं करता। जेनेटिक्स, गट हेल्थ और इम्यून हिस्ट्री सब मैटर करते हैं। इसलिए एलिमिनेशन और सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन को एनकरेज किया जाता है। फाइनल मैसेज ये है कि अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो और समझो कौन से फूड्स तुम्हारे लिए सही हैं और कौन से नहीं।